औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है पंजाब के किसान भाइयों के लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को चंद एक ज़रूरी बातें जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं आपको बताना मैं मुनासिब समझता हूँ। एक तो ग्रीन ट्रैक्टर की जो फ़ेज़ 2 की स्कीम चल रही थी उसके बारे में कुछ अपडेट्स आई हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जिन लोगों ने अप्लाई किया था फ़ेज़ 2 के लिए, काफ़ी लोग ऐसे तकरीबन 2200 के रेंज में ऐसे बंदे थे जिन्होंने अभी तक अपनी डिलीवरी की रकम जमा नहीं कराई थी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब ने 3 दफ़ा मौका दिया लेकिन फिर भी इन्होंने रकम जमा ना कराई। तो इसके लिए अभी ये फैसला किया गया है कि जो हाई पावर ट्रैक्टर है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं मेरे पास 850 इधर खड़ा हुआ है, 640 खड़ा हुआ है, इसी तरीके से मेसी के हाई पावर ट्रैक्टर जिसमें 375 और 385 वगैरह गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई फ़ेज़ 2 में कि अगर किसान खरीदना चाहते हैं 10 लाख सब्सिडी में तो ले सकते हैं। तो इस स्कीम में जिन लोगों ने अप्लाई किया था और जिनको ट्रैक्टर नहीं मिला, जिन लोगों के कुरंदाजी में नाम निकले थे, जिन्होंने ले ली डिलीवरियाँ उन्होंने ले ली, जो रह गए थे उनके लिए इस वीडियो में खुशखबरी है। अभी दोबारा ये जो स्कीम थी फ़ेज़ 2 वाली, इसकी कुरंदाजी अभी दोबारा रिपीट होने जा रही है। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया था और उनको ये परेशानी आ रही थी कि हमारा नाम नहीं निकला, तो उनके लिए दोबारा चांस दिया है गवर्नमेंट ने। फ़ेज़ 2 को दोबारा रिपीट किया जा रहा है। तो इसमें आप लोगों के लिए ये बात है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है अभी दोबारा से ये सुन लें कि आपका नाम हो सकता है दोबारा से भी निकल आ सकता है। दूसरी बात आप लोगों को मैं इधर एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, जिस वजह से किसानों ने गलतियाँ की हैं। उन्होंने देखा देखी के ऊपर ट्रैक्टर का अप्लाई कर दिया है जबकि अभी वो रकम दे नहीं पा रहे हैं। हालांकि 10 लाख रुपए बहुत बड़ी सब्सिडी है, लेकिन फिर भी किसान इसको छोड़ गए और हुकूमत ने अपना फ़ेज़ 3 जो चलाना था उसको डिले कर दिया है। इसलिए किया है कि फ़ेज़ 2 को निपटा दिया जाए, क्योंकि जो पूरे ट्रैक्टर जो बनाने थे कंपनी को डिमांड मिली थी वो तो बना चुकी हैं, अभी किसान पैसे दे नहीं पा रहा। तो आप अगर नेक्स्ट फिर फ़ेज़ 3 शुरू होने वाला है तो ये आपको कुछ मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये न्यू हॉलैंड ने 385 के जो मुकाबले में पिछली दफ़ा ट्रैक्टर अपना लॉन्च किया लिफ्टोमेटिक, उसने बड़ा नाम कमाया। अभी ये 4 वेरिएंट आ चुके हैं 850 के, किसके मुकाबले में मेसी फर्गुसन का जो 385 ट्रैक्टर था उसके भी 6 वेरिएंट हैं। 4x4 में भी है, डिलक्स में भी है, विद वेट विदाउट वेट। तो ये किसानों की भरपूर फरमाइश के बाद उन्होंने लिफ्टोमेटिक के मुकाबले में थोड़ा जो स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड इकोनॉमी यानी कि रेट कम हो, इंजन की कैपेसिटी वही हो, फ्यूल कंजम्पशन यानी कि 260 या इसके मुकाबले में कंजम्पशन हो और काम उसका 385 के मुकाबले में हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये सुन लेना है, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ये जो ट्रैक्टर आप सामने देख रहे हैं ये लिफ्टोमेटिक के बाद ख़ास तौर पर जो पोठवार इलाके जेलम, चकवाल, तलगंग, मियाँ वाली, अटक ये लोग थे, इनको लिफ्टोमेटिक की थोड़ी समझ नहीं थी और ज़मीन ऊंची नीची होने की वजह से ये चाह रहे थे ट्रैक्टर भी वही हो लेकिन इसमें से कीमत भी इसकी कम हो जाए और लिफ्टोमेटिक को चेंज करके इसका हलों वाला जो निज़ाम है कुछ इस किस्म का मैनुअल कर दिया जाए ताकि हम जिस तरीके से पहले काम कर रहे हैं आसानी के साथ हम काम कर सकें। तो ये है 850 स्टैंडर्ड आपके सामने जो नज़र आ रहा है। इसमें फ्रंट के वेट भी शामिल हैं, रियर के वेट भी आप सामने देख रहे हैं, टायरों के ऊपर लगे हुए हैं, ये भी दिए गए हैं। कनोपी आप सामने देख रहे हैं, ये ग्रीन ट्रैक्टर में कनोपी भी दी गई है। उसके बाद ये जो आप व्यू आपको नज़र आ रहा है ये इसका कनोपी के ऊपर, ये पहले थोड़ा सा कमज़ोर था, अभी इन्होंने इसको काफ़ी पायदार कर दिया है। सीट आपको नज़र आ रही है, ये जो 2024 में ट्रैक्टर आए हैं उससे थोड़ा सा इन्होंने इसको पायदार किया है। तो तकरीबन ये 2023-24 में मेसी फर्गुसन में भी उन्होंने कहा कि स्पेसर डालें किसानों की फरमाइश के ऊपर। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये स्पेसर न्यू हॉलैंड ने अपने बड़े ट्रैक्टरों में किसानों की फरमाइश के ऊपर इसमें स्पेसर भी डाल दिया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप ये जिस तरीके से देख रहे हैं पहले लिक्विड बैटरी आती थी, अभी इन्होंने ड्राई बैटरी कर दी है। इसकी लाइफ भी अच्छी है और ये ट्रैक्टर में इसकी प्रोग्रेस और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है। आगे आप देख रहे हैं 13 किलोग्राम के ये यहाँ पे 8 वेट दिए गए हैं। ये 8 वेट इसलिए दिए गए हैं कि अगर पीछे लोड ज़्यादा हो या ट्रैक्टर की लंबाई भी इसलिए बढ़ाई गई है ताकि ट्रैक्टर ऊपर से उठ ना सके आगे से। उसके बाद हम चलते हैं टायरों की जानिब आ जाते हैं। तो ये जो आप टायर देख रहे हैं पहले कंपनी यहाँ पे देती थी जनरल कंपनी के टायर, लेकिन ये चीज़ भी किसानों की फरमाइश के ऊपर ये पैंथर का जो टायर है इसकी थोड़ी सी ग्रिप अच्छी है।
तो ये किसानों ने फरमाइश की कि हमें जर्नल के बजाय हो सके तो 75 के टायर लगा के दिए जाएँ, तो ये भी कंपनी ने चेंज कर दिए हैं। पीछे टायर आप देखें तो ये भी 75 के टायर हैं, ज़बरदस्त किस्म की इसकी गुड्डी है। आप पीछे आके देखें, अगर ग्रीन स्कीम की जो कुरानंदाजी हुई है, इसमें इस ट्रैक्टर के साथ ज़बरदस्त किस्म की हुक भी आप सामने देख रहे हैं साथ दी गई है। अगर ऊपर आप सीट के देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, ये सीट की इन्होंने एडजस्टमेंट की है। सबसे नीचे ये लिखा हुआ है 60 kg, फिर 90 kg, फिर 120 kg। ये वज़न के हिसाब से जिस तरीके से बंदा इसके ऊपर बैठेगा उसकी सहूलत के लिए ये कैपेसिटी भी आपको दी गई है कंपनी की तरफ से। ये सामने आप देख रहे हैं, इसके रात के वक्त इसमें काम करने के लिए, ट्राली वगैरह या हल वगैरह करने के लिए पहले यहाँ पे एक लाइट आती थी किसी ज़माने में। अभी फिर किसानों ने फरमाइश की तो कंपनी ने ज़बरदस्त किस्म की जो है ना 2 लाइटें दोनों साइडों पर लगा के दी। ये इशारे भी इनकी जो है ना क्वालिटी अच्छी की गई है। ये डस्ट के कवर वगैरह भी कंपनी ने किसानों की फरमाइश के ऊपर दिए हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये जो 4 वेरिएंट हैं किसानों की फरमाइश के ऊपर, एक तो लिफ्टोमेटिक है और दूसरा आ जाता है लिफ्टोमेटिक इकानमी, यानी कि उसके ऊपर लिफ्टोमेटिक की सहूलत दी गई है। जो इकानमी है उसके ऊपर भी आपको सहूलत मिलेगी लिफ्टोमेटिक की, लेकिन रेट इसका थोड़ा सा इन्होंने कम किया है किसानों के कहने पे कि अगर वो चाहें इसमें वेट लगवाना चाहते हैं, कनोपी लगवाना चाहते हैं, या ये चीज़ें आपको अगर नहीं रिक्वायर्ड हैं तो उसको लिफ्टोमेटिक को इकानमी कर दिया गया है। उसमें ये आपको इकानमी में वेट नहीं मिलते, फ्रंट वेट नहीं मिलते और कनोपी आपको नहीं मिलेगी। रेट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, बाद में आप अपने जो है ना रेट के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये आगे 2 वेरिएंट आ जाते हैं, लिफ्टोमेटिक के लिफ्टोमेटिक और लिफ्टोमेटिक इकोनॉमी। उसके बाद आप सामने देख रहे हैं यही ट्रैक्टर जो आपके सामने खड़ा हुआ है, ये है 850 स्टैंडर्ड के साथ भी इसी तरीके से वेट दिए गए हैं, फ्रंट वेट, रियर वेट, जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। कनोपी वगैरह, हुक वगैरह लगा के दी गई है। और अगर आप इसी में थोड़ा सा सस्ता चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, तकरीबन ये जो पीछे ट्रैक्टर आपको नज़र आ रहा है 640 ट्रैक्टर आपको नज़र आ रहा है, उसी कीमत में आपको ये भी ट्रैक्टर मिल जाएगा। इसकी रेंज हो जाएगी तकरीबन 34,55,000। ये जो 2025 की रेट है, अभी थोड़े से रेट इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब ने किसानों के लिए एक थोड़ी सी सहूलत और ज़्यादा रख दी है। ये जो फेज़ 2 वाले किसान हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, गो के मेसी फर्गूसन ने भी अपने रेट जो है नशाए कर दिए हैं और न्यू हॉलैंड के भी आज रेट आ गए हैं। अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन जो फेज़ 2 वाले किसान हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनको इसी रेट के ऊपर जो चल रहे हैं रेट इसी के ऊपर मिलेगा। तो किसानों को मैं यही कहना चाहता हूँ जो पोठवार रीजन के हैं या चाहे पंजाब से हैं, अगर उनका जो है ना रेंज है, उनका पैसों की कमी है, तो आप बेशक यही ट्रैक्टर ख़रीद लें। इसका जो है ना इंजन भी ज़बरदस्त है, इसमें आप हाइड्रोलिक पावर देख रहे हैं टायरों के लिए, तो ये भी ओरिजिनल इटली का लगा हुआ है। तो आप इसको चॉइस कर लें, बजाय आप लिफ्टोमेटिक अगर नहीं चाहते, या आप ये 385 4x4 या फिर डिलक्स मॉडल या विद वेट आप नहीं देखना चाहते हैं कि आपके पास पैसे कम है, तो बेस्ट मॉडल आपके लिए यही है। या आप ये मेरे तरफ से ये सजेस्ट आप कर सकते हैं, या फिर दूसरा खड़ा है 640, ये ज़बरदस्त किस्म के 2 ट्रैक्टर हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, ये तो चॉइस मैंने अपनी तरफ से आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास पैसों की है, ज़्यादा हैं पैसे, तो आप बेशक उस हिसाब से इसको मार्जिन को आप ज़्यादा कर सकते हैं। ये कंपनी ने भी आपके लिए सहूलतें दी हैं, सेम मेसी फर्गूसन में भी और न्यू हॉलैंड में भी एक ही चीज़ है। उसमें थोड़ा सा वेरिएंट इन्होंने अप डाउन किया है वेटों के हिसाब से और ये कनोपी वगैरह के हिसाब से। तो अभी ये हमारे जो ऑथराइज डीलर हैं न्यू हॉलैंड के, सदाकत भाई, इनसे मैं गुजारिश करूँगा ये अपने थोड़ा ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम जी। शुएब भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए और आपने हमारी कंपनी के ट्रैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस तो खैर ये 2024 के अगस्त में हमारी कंपनी ने ट्रैक्टर 850 लॉन्च किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अल्लाह की मेहरबानी पूरे पाकिस्तान में इसके साथ का ट्रैक्टर आपको नहीं मिलेगा। जो इसमें खूबियाँ, ये जो इसमें कंपनी ने डेवलपमेंट की है वो किसी और ट्रैक्टर में नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे आपने अभी डिटेल में अपने किसान भाइयों को बताया है, पावर स्टेयरिंग ये इम्पोर्टेड है। और इसके बाद ये पाकिस्तान का वह ट्रैक्टर है जिसमें जब आप स्टेयरिंग इसका काटते हैं तो साथ इसका ये पूरा मूव करेगा। इसी तरह आप इसकी ड्राइव बैटरी का जिस तरह आपने जिक्र किया, इंजन का किया, इसके गेयर में ऐसी कंपनी ने गेयर बना दिया है कि जैसे आप कार के गेयर लगाते हैं ना जी, बहुत आसानी से गेयर लगते हैं, इसी तरह इस ट्रैक्टर के गेयर भी आपको कार की तरह आसानी के साथ लगेंगे।
اور جو سب سے بڑی جو اس میں ڈیولپمنٹ ہے جو ہمارے کسان بھائیوں کی بہت زیادہ فرمائش تھی اور ڈیمانڈ تھی کہ انہیں ڈپلومیٹک جو ہے لگایا جائے، تو یہ ہماری کمپنی جو ہے بعد سے امپورٹ کارگیٹری سے یہ سارا پورا ہائیڈرولک سسٹم امپورٹ ہو کے آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک، اور اس میں بڑی آسانی ہوگی۔ اور پھر فارمر کی آسانی کے لیے ہماری کمپنی نے 850 میں جو ہے وہ ایکو ماڈل بھی نکال دیا ہے، جس میں ٹریکٹر آپ کو سارا سیم یہی ملے گا۔ اس کا ہائیڈرولک جو ہے وہ سادہ ہوگا، جیسے آپ دیکھیں الغازی کے 480 یا 640 پہ جو ہائیڈرولک آتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ لگ کے آ رہا ہے، اور اس میں قیمت کا بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر آپ گرین ٹریکٹر میں جائیں تو جب گرین ٹریکٹر آر ایچ پی کی جب اسکیم آئی تو اس میں ہماری کمپنی نے ایک بار ہماری کمپنی تھی نیو ہالینڈ، جنہوں نے اپنے 10 لاکھ سبسڈی کے ساتھ ساتھ اپنی ایکچوئل اماؤنٹ میں سے بھی اپنے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی طرف سے بھی ریلیف دیا۔ دوسرا صداقت بھائی، اس کی وارنٹی گارنٹی بھی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، اور اس کا آئل چینجنگ کا سسٹم یہ بھی تھوڑا سا بتا دینا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ ویسے کسٹمر کو۔ نارمل جو ہے ٹریکٹر کی وارنٹی جو ہے ٹریکٹر 12 ماہ ہوتی ہے، لیکن خاص یہ اس گرین ٹریکٹر اسکیم کے لیے ہماری کمپنی نے اس کی وارنٹی 18 ماہ کر دی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے کسانوں کو فائدہ دیں۔ اور اس کا آئل چینج کی کیا سچویشن ہوگی؟ آئل کا جو ہے یہ ہماری کمپنی ریکمینڈ کرتی ہے کہ پہلے 40 گھنٹے جب ٹریکٹر چل جائیں تو اس کا انجن کا آئل پلس اس کا ٹرانسمیشن آئل اور یہ جو ٹیوب ہوتی ہے اس میں جو آئل ہوتا ہے یہ چینج کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو یہ کمپنی کر کے دے گی یا یہ سروس آپ کو کمپنی فری پرووائڈ کرے گی، آئل وغیرہ کی پیمنٹ جو ہے وہ کسٹمر کو کرتی ہے۔ دوسرا اس کا ٹول کٹ وغیرہ کچھ کمپنی یہ کی ٹول کٹ ساتھ آتی ہے، اس میں ضرورت کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اور یہ ٹاپ لنک ریئر لنک کو جو کنیکٹ کرنے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ بھی کمپنی کے ساتھ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ یہ کمپنی نے اس کے ساتھ ٹیوننگ جیسے آپ نے دکھائی ہے وہ کمپنی اپنی طرف سے اس کے ساتھ دے رہی ہے، اور ساتھ کنوپی دے رہی ہے۔ جی یہ ساری ایکٹر چیزیں اور ہیں۔ یہ انہوں نے کیا ہے، یہ کیا ہے چیزیں کو سمجھ یہ ڈیزل ٹینک ہے ڈیزل کے لگتا ہے۔ تو یہ صداقت بھائی نے آپ لوگوں کو، یہ ہمارے ڈیلر ہیں ہمارے سٹی کے، انہوں نے آپ کو جو ہے نا اپنے جو خیالات ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا، تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔